चलिए देखिए, इसकी कंटिन्यू कर रही हूँ आगे, उसके बाद देखते हैं अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो। इतना डायग्राम दिखाई दे रहा है बोर्ड के ऊपर? Yes, हाँ ma'am. If you want to calculate the distance between A and B, the shortest distance between A and B, क्या होगा? अगर मेरे को A से B तक पहुंचना है सबसे छोटे रास्ते से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? Which is the smallest path? Straight line. Straight line, miss. From A to B and get the smallest. This is the shortest distance. I can say this is the displacement. इसको displacement. Yeah, we should join starting and final point. When you will join A to B and if you will measure this with scale, अगर आप इसको scale से measure करोगे तो ये जितना भी सेंटीमीटर आएगा, suppose it is 7.2 सेंटीमीटर, तो यानी कि उसका shortest distance या उसका displacement कितना था? 7.2 मीटर्स। सेंटीमीटर तो हमने अपने आप लाइन खींची थी, 6.3 मीटर आएगा। 1 मीटर, तो it will be equal to 1.2 meters, यानी कि इतना छोटा डिस्टेंस। This is the displacement and what is the distance? This plus this plus this. जो उसमें actual चला है 6.3 मीटर आएगा मिस। क्या चीज? 6.3 मीटर आएगा मिस। जितना भी आ रहा है, if it is 6.3, you can count total. You will draw a line and what is the measurement of this line will be equal to the displacement. That is the displacement of this body. Now, if you come to the next thing, that is, अब हम बात करते हैं, एक दो टर्म्स होते हैं मोशन में। मोशन का मतलब हमें पता है कि मीन समथिंग विच इज मूविंग। तो मोशन के अंदर दो टर्म्स की हम बात करते हैं, एक को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन और एक को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म वर्ड, जैसे आप यूनिफॉर्म पहनते हो, ओके, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? सिमिलैरिटी, सेम। जब कोई चीज बिल्कुल सेम होती है तब हम उसे बोलते हैं दैट इज द यूनिफॉर्म, ठीक है। जैसे स्कूल की यूनिफॉर्म, डॉक्टर्स की यूनिफॉर्म, ठीक है, आर्मी नेवी पर्सनल्स की यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मींस सिमिलैरिटी। जबकि नॉन यूनिफॉर्म मतलब जो चीज सेम नहीं है, सब लोग अलग अलग, चेंजेस, डाइवर्सिटीज। सो व्हेन वी टॉक अबाउट यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वो आपको कैसे पता चलेगा वो देखो। मान लो कोई गाड़ी किसी रोड पे जा रही है, कोई एक रोड पे कार चल रही थी विच इज अ हाईवे, ठीक है, ये हाईवे है, रास्ते में कुछ भी नहीं है, आराम से ये चल रही है। यहाँ पर कार चल रही थी, पहले से पीछे से आ रही थी, मैंने देखा यहाँ पर कार को और मैंने कार को देखा यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने ये देखा कि स्टार्टिंग के 1 मिनट में तो इस कार ने 2 किलोमीटर कवर कर लिए, ठीक है, स्टार्टिंग के 1 मिनट में 2 किलोमीटर। फिर मैंने घड़ी दोबारा देखी, फिर 2 मिनट हो गए, मैंने देखा कि अब टोटल ये 4 किलोमीटर कवर कर चुकी है। फिर मैंने घड़ी देखी, 3 मिनट हो गए, अब उसने 6 किलोमीटर कवर कर लिया है। फिर उसने 8 किलोमीटर और फिर उसके बाद मैंने 5 मिनट में देखा तो उसने 10 किलोमीटर कवर कर लिया है, ठीक है। मेरा टाइम इंटरवल कितना कितना था? 1 मिनट का। कितना डिफरेंस है टाइम में? 1 मिनट, पहला मिनट और दूसरा मिनट, दोनों के बीच में 1 मिनट का डिफरेंस, दूसरे से तीसरे में 1 मिनट का डिफरेंस। सो द टाइम डिफरेंस वाज ऑफ 1 मिनट और ये मैंने उसकी मेजर किया कि उसने कितना कितना डिस्टेंस कितनी कितनी देर में चला है। अब मैंने आपसे कहा कि भाई ग्राफ प्लॉट करो। यू ऑल नो हाउ टू प्लॉट अ ग्राफ। एक ग्राफ बनाना आपको आता है। ग्राफ में हमेशा नीचे वाले एक्सिस पे टाइम लेते हैं, ये बात याद रखना। एक्स एक्सिस पे हमेशा टाइम लिया जाता है। तो मैंने ये टाइम लिया, सपोज दिस इज 1 2 3 4 5, 5 मिनट तक का टाइम था, मैंने इस पे लगा लिया। और इधर मैंने सपोज 2 4 6 8 Distance. डिस्टेंस लिखना है। 2 किलोमीटर चला था, मैंने यहाँ पॉइंट लगा लिया। यू नो हाउ टू प्लॉट द ग्राफ? Yeah, ma'am. 1 मिनट, पहले मिनट में उसने 2 किलोमीटर चला, तो मैंने यहाँ एक पॉइंट लगा दिया। दूसरे मिनट की लाइन ये रही ग्राफ में, और चौथा 4 किलोमीटर उसने कवर किया था, यहाँ मैंने एक डॉट। तीसरे में उसने 6 चला था, मैंने यहाँ एक डॉट लगाया। 3 मिनट 6 किलोमीटर। 4 मैंने यहाँ डॉट लगाया। देन
10 और यहाँ पे 5 मैंने यहाँ डॉट लगाया. कैन यू टेल मी व्हाट इज द पैटर्न इफ आई कंबाइन ऑल द डॉट्स? Straight line. स्ट्रेट लाइन. तो यानी कि जब भी एक स्ट्रेट लाइन मिलती है इट मींस ऑलवेज इट इज अ यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन. अगर एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगी इट मींस इट इज अ यूनिफॉर्म मोशन. अब क्या था, मेरे हाईवे पे गाड़ी चल रही थी और मैंने कहा कि दिस कार इज मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशन. तो आप मुझे क्या बताओगे कि व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म मोशन? यानी कि इट हैज कवर्ड इक्वल डिस्टेंसेस. इसने इक्वल डिस्टेंस पहले मिनट में भी 2 किलोमीटर कवर किया, दूसरे में भी 2 किलोमीटर कवर किया तो ऐड होके 4 हो गया. फिर इसने 2 किलोमीटर कवर किया होगा तो 6 हो गया. यानी कि उस बॉडी ने, उस कार ने सेम डिस्टेंस कवर किया है इन दी इक्वल टाइम इंटरवल. जितनी देर बाद मैंने उसको मेजर किया, लेकिन इक्वल टाइम बाद. मैंने पहला वाला 1 मिनट के बाद किया था तो ऐसा नहीं किया मैंने कि 2 के बाद फिर मैंने 10 मिनट बाद किया. मैंने हर बार 1 मिनट बाद ही चेक किया है. इट मींस माय टाइम इंटरवल इज इक्वल. So with the same time interval, if the body is covering equal distances, we always say it is in uniform motion. और uniform word हमेशा आपको एक straight line ही देगा, हमेशा आपको एक straight line मिलेगी. या अगर ग्राफ बन के आता है और पूछा जाए किस टाइप का मोशन है तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना. You have to write it as the uniform motion because it is showing a line graph. Now जो कि आप सुबह घर से निकले, आप सुबह अपने घर से, अगर आप अपने घर से, मैम आपका ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा है मैम. पॉज हो गया मिस फुल. आप बोले ना मिस अभी तक. 1 मिनट अभी मैं रिपीट मैम. ओके सुनो अभी मेरी बात, जो समझ में नहीं आ रहा है डिस्कस अगेन. पहले अभी सुन लो. इसके बाद इफ यू टॉक अबाउट नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो इसमें क्या होता है. मान लो आज आप अपने सुबह घर से निकले, ठीक है. घर से निकलने के बाद यहाँ आप अभी साइकिल से निकले और साइकिल से जब आप निकले तो स्टार्टिंग में तो आप बड़े आराम से साइकिल चला रहे थे क्योंकि आपको पता था कि अभी टाइम है स्कूल पहुंचने में. मैंने चेक किया आपने स्टार्टिंग के 1 मिनट में कुछ सपोज 200 मीटर्स कवर कर लिए. ओके बड़े आराम से आप चल रहे थे, आपने 200 मीटर कवर किए. फिर आपको रास्ते में आपका एक फ्रेंड मिल गया, ठीक है. तो आप उससे बात करने के लिए रुक गए और मैंने ये देखा कि आपने उससे बात करी थोड़ी सी और 2 मिनट में केवल आप 50 मीटर डिस्टेंस ही कवर कर पाए थे क्योंकि आप रुक गए थे बीच में बात करने के लिए. अब उसके बाद आपने टाइम देखा कि भाई क्योंकि मेरे को बीच में फ्रेंड मिल गया है तो अब मेरे पास टाइम नहीं है तो अब मुझे तेज चलानी है साइकिल. तो अगले 3 मिनट में आपने 300 मीटर कवर किया. अगले चौथे मिनट में आपने और तेज कर दी स्पीड क्योंकि आपके स्कूल का टाइम हो रहा है और आपने 500 मीटर कवर किया. अब अगर मैं इसको देखूं तो 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट टाइम इंटरवल इक्वल है इसमें. I can say the time interval is equal. No ma'am. इक्वल है मैम. Equal है. टाइम इंटरवल इक्वल है मैम. इक्वल है मिस. इक्वल. In distance. Okay. डिस्टेंस इक्वल नहीं है मिस. 1 मिनट के बाद दूसरा मिनट 1 मिनट का गैप, दूसरे के बाद तीसरा मिनट अगेन 1 मिनट का गैप, तीसरे के बाद चौथा मिनट 1 मिनट का गैप. सेम गैप है, सेम डिफरेंसेस इक्वल. अब पहले में उसने 100 मीटर कवर किया, फिर उसने 50 किया, 200 300 किया, फिर उसने 500 किया. क्या इसका डिस्टेंस इक्वल है? नो No ma'am. मैम. प्लॉट अ ग्राफ टाइम एंड डिस्टेंस. अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं आई गो 50 100 150 200 250 300 350 400 and 450 and 500.
जब मैंने इसके लिए ग्राफ प्लॉट किया और नीचे 1 2 3 एंड 4, तो ऐसे में हमेशा आपको क्या मिलता है, यू नेवर गेट अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी, लेकिन एक ऐसा कर्व जैसा स्ट्रक्चर आपको इसमें देखने को मिलेगा। दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, राइट? एक कर्व्ड लाइन आपको मिलती है व्हेन देयर इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है तो हमेशा हमें एक कर्व्ड लाइन यानी कि एक मुड़ी हुई लाइन ऐसी देखने को मिलती है, और ये हमेशा बताती है कि यूनिफॉर्म मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म। इट कुड बी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इट कुड बी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इट कुड बी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये भी आगे हम डिस्कस करेंगे। पर ये लाइन देखते ही समझ आ जाना चाहिए कि दिस इज सेइंग इट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर एक स्ट्रेट लाइन And non-uniform motion. means it is a non-uniform motion. Now इसके बाद अगर आप आगे देखो तो सपोज आपने रेस लगाई, ठीक है, मैंने दो लड़के लिए, दो लड़के हैं मेरे पास, उन दोनों को मैंने कहा ए और बी, मैंने उनसे कहा 5 या 2 मिनट में आप दौड़ो, मुझे देखना है कि किसकी स्पीड ज्यादा है, ठीक है। मैंने टाइम फिक्स कर दिया, कितना, 2 मिनट। कैसे बताओगे मुझे कि किसकी स्पीड ज्यादा है? दोनों भागे, हाउ विल यू टेल मी कि भाई ये ज्यादा तेज दौड़ा है और वो कम धीरे दौड़ा है? Miss, the distance he covered. करेक्ट। अगर मान लो ज्यादा दूर तक गया होगा 2 मिनट में, सपोज ये 800 मीटर तक चला गया, या सपोज इट इज 2 मिनट में 400 मीटर तक चला गया, और ये वाला जो है ये 260 मीटर तक गया, तो क्या मुझे बता सकते हो किसकी स्पीड तेज थी? A. कैसे पता चला? टाइम तो फिक्स था। His distance is more. Distance, ma'am. He traveled more. Distance is more, ma'am. A and B has covered in 2 minutes, 2 मिनट फिक्स थे। अब मैंने एक और कंडीशन चेंज कर दी, इन दोनों को मैंने दोबारा भगाया, 2 और लड़के के लिए मैंने भगाया। अब मैंने टाइम नहीं दिया इनको, मैंने कहा भाई आपको 400 मीटर, यहाँ तक 400 मीटर है, आपको यहाँ तक दौड़ना है। मैंने डिस्टेंस फिक्स कर दिया, मैंने कहा आपको 400 मीटर तक दौड़ना है। बताओ कैसे बताओगे कि ए ज्यादा तेज दौड़ा है अभी? Miss it. Time, ma'am. Time, ma'am. 5 टाइम। अगर ये पहले पहुंच गया होगा, सपोज ये अगर 400 मीटर अगर ये 3 मिनट्स में पहुंच गया, और ये वाला जो है इसने 6 मिनट्स लगा दिए, तो आप मुझे बता सकते हो कि कौन तेज दौड़ा? ए वाला, ए की स्पीड ज्यादा है क्योंकि वो जल्दी पहुंच, A. ठीक है। A. आपसे कहा, अब मैंने आपसे कहा कि भाई 2 कार्स थी जो सड़क पे चल रही थी, 2 कार्स हैं जो सड़क पे चल रही है, ठीक है। इस वाली कार ने 2 घंटे लगाए, 2 आवर्स, और इसने 150 किलोमीटर ये चली, और दूसरी वाली कार ने 3 घंटे लगाए और ये 210 किलोमीटर चली। अब मुझे बताओ जल्दी कौन चला? यहाँ पर होगी कंफ्यूजन, ठीक है, क्योंकि दोनों का टाइम अलग अलग है। या तो ये भी 2 घंटे में मैं बता देती कि 2 घंटे में ये इतनी चली और 2 घंटे में ये इतना चला, तब तो आप मेरे को बता देते। या मैं आपसे कहती कि 2 घंटे में ये 150 चली और ये वाली 150 चली 2.5 घंटे में, तो भी आप मेरे को बता देते। लेकिन अब क्या है, नाउ आई एम हैविंग डिफरेंट। मैम, फर्स्ट कार तेज है मैम। ठीक है, देखते हैं कैसे। अब इसके बाद अब क्या प्रॉब्लम है, इन दोनों का टाइम अलग है, इन दोनों का डिस्टेंस अलग है। ऐसे में आप स्पीड निकालते हो, और आप स्पीड कैसे निकालते हो? स्पीड का क्या मतलब है कि ये Miss, distance traveled by time. Distance traveled by divided. by the distance upon time is speed। अब देखो डिस्टेंस का वैसे मतलब क्या है, फॉर्मुलाइज करें। डिस्टेंस का मतलब है कि हम टाइम की कोई भी एक यूनिट ले लें कि वो 1 सेकंड में कितना चला या 1 घंटे में। अगर मैं ये कैलकुलेट कर लूं कि ये दोनों 1 घंटे में कितना चली होंगी, तो आप आराम से बता दोगे स्पीड किसकी है। तो द फॉर्मूला इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इज 150 अपॉन टाइम इज 2। व्हेन यू विल डिवाइड इट, व्हाट यू विल गेट इन दिस? 75। यस मैम।
75 चली होगी किसमें, घंटे में दिया हुआ ना इन आवर, ठीक है। और अगर hour. 210/3 70 किलोमीटर पर 70 किलोमीटर पर आवर। Hour. कि दोनों में से स्पीड किसकी तेज थी? A miss. ए मैम एक जो है वो 1 घंटे में 75 किलोमीटर चल रही है, जबकि बी जो है वो 1 घंटे में 70 किलोमीटर चल रही है। तो यू कैन इजीली टेल कि भाई 1 घंटे में ए वाली ज्यादा चली है, 5 किलोमीटर ज्यादा चली है, तो डेफिनेटली जो ए वाला है उसका डिस्टेंस, उसका स्पीड ज्यादा है, और जो बी वाली है उसका स्पीड कंपैरेटिवली कम है। अब इसी के लिए हम हमेशा निकालते हैं स्पीड। तो आई कैन से द स्पीड इज नथिंग बट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, किसी बॉडी ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है इन यूनिट टाइम इंटरवल्स, ठीक है। अगर ये जो है ये फॉर्मूला है, मान लो अगर मेरा डिस्टेंस है इट इज गिवन इन मीटर और टाइम जो है इट इज गिवन इन सेकेंड्स, तो यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर बाय सेकेंड। यूनिट ऐसे ही लिखते हो, डिस्टेंस की यूनिट मीटर, डिस्टेंस आप मीटर किलोमीटर सेंटीमीटर में नापते हो, टाइम आप सेकेंड मिनट आवर में नापते हो। दिस इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ स्पीड, मीटर बाय सेकेंड। लेकिन अगर मान लो मेरा डिस्टेंस किलोमीटर में ओके, टाइम अगर सेकंड में है और डिस्टेंस किलोमीटर में है, तो किलोमीटर बाय सेकंड हमारी कोई यूनिट नहीं है। तब हमें क्या करना पड़ेगा, इस सेकंड को हमें आर में चेंज करना पड़ेगा। तो जो दूसरी यूनिट है दैट कैन किलोमीटर पर आवर, ओके, और तीसरी यूनिट कैन बी सेंटीमीटर बाय सेकंड। ये 3 यूनिट हैं जिसमें स्टैंडर्ड यूनिट जो है, मेन यूनिट इज मीटर पर सेकंड, यानी कि मेरा डिस्टेंस मीटर में होना चाहिए, यानी इट वुड बी 200 मीटर, ठीक है, और टाइम मेरा सेकंड में होना चाहिए, यानी कि 20 सेकंड सपोज। तो स्पीड कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकंड। दिस इज द स्पीड, ये जो है ये मेरी बॉडी की स्पीड है विच इज 10 मीटर्स पर सेकंड। इसका एक आध जैसे एक आध सॉल्व करके देखते हैं इसको। सपोज इफ आई से एक बॉडी है, ओके, एक कार है जो 100 किलोमीटर चल रही है, इट इज मूविंग 100 किलोमीटर्स इन 4 आवर्स, 4 घंटे में। व्हाट कैन बी द स्पीड ऑफ इट, कैलकुलेट इट्स स्पीड। 100 किलोमीटर 25 किलोमीटर पर आवर। 20 मैम किलोमीटर पर आवर किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, 100 kilometer. 100। क्या हमारी डिवाइडेड बाय 4 किलोमीटर और आवर वाली होती है, किलोमीटर पर। Kilometer per hour miss. I will cancel it. I will get 25. ये डिस्टेंस किस में था, किलोमीटर में, I'll write किलोमीटर। टाइम किस में था, आर में, पर आर। क्या मेरी यूनिट किलोमीटर पर आवर होती है तीनों यूनिट में से? यस, किलोमीटर पर आवर इज द करेक्ट यूनिट, आई कैन राइट इट। तो 25 किलोमीटर पर आवर इज द डिस्टेंस, इज द स्पीड। अब इसके बाद अगर मैंने आपसे कहा एक ट्रेन थी जो 4 आवर्स में 250 किलोमीटर चली, पहले जब वो चली 4 घंटे तो उसका डिस्टेंस था 250 किलोमीटर। इसके बाद वो 2 घंटे और चली, लेकिन अब 2 घंटे बाद उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, उसने डिस्टेंस कवर किया सपोज 200 किलोमीटर। अब मैंने आपसे कहा इसकी स्पीड बताओ। क्वेश्चन क्या है, स्टार्टिंग के 4 घंटे में उसने 250 किलोमीटर कवर किया, अगले 2 घंटे में उसने 200 किलोमीटर कवर किया। हाउ विल यू कैलकुलेट द स्पीड? ऐसे में हम स्पीड को एक नाम देते हैं और हम उसे कहते हैं एवरेज स्पीड। जब ऐसे 2-3 चीजें दी हो एक ही क्वेश्चन में तो हम निकालते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में टोटल डिस्टेंस कितना है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस? 450 किलोमीटर।
So I can write 450. 450 kilometer, miss. ऊपर वाले क्वेश्चन में टोटल टाइम कितना लग रहा है? 6 miss. 6 Hour. hours. 6 hours. 6 hours. हाँ. Divide this, what you will get? Divide करो जल्दी से. 75 ma'am. 75 kilometer per hour. So in this case, I say this is the average speed. ये जो मेरी गाड़ी की स्पीड है, this is the average speed. इसको हम average speed कहते हैं. चलो एक क्वेश्चन दे रही हूँ, जरा करो ध्यान से सुनना. क्वेश्चन है, a train A, एक ट्रेन थी जिसका नाम है A. It traveled a distance of, उसने distance travel किया of 120 kilometer in 3 hours. 120 kilometer in 3 hours. जबकि कोई दूसरी ट्रेन है B, ट्रेन B, उसने 180 किलोमीटर ट्रैवल किया. 180 किलोमीटर 180 in 4 hours. मुझे बताओ दोनों में से तेज कौन चल रही है? मैम क्वेश्चन एक और बार बोलो मैम. A is traveling a distance of 120 kilometer in 3 hours. 120 kilometer in 3 hours. ट्रेन A ने चला और जो ट्रेन B है उसने 180 किलोमीटर चला in 4 hours. Tell me which train is faster? B. Train B. ट्रेन A की स्पीड कितनी आई है? 40 किलोमीटर पर आवर. ट्रेन B 30 किलोमीटर पर आवर मैम. ट्रेन B कितना? 30 किलोमीटर पर आवर. किलोमीटर. नो मैम. 45 kilometer per hour मैम. 45 किलोमीटर पर आवर. इसमें करो 120 by 3. ट्रेन A 40 किलोमीटर पर आवर. यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, नंबर कट जाएंगे. 120 by 3 will be 40 किलोमीटर पर आवर and B वाला is 180 upon 4. 45 kilometer per hour. 5 किलोमीटर पर आवर. तेज कौन सी चल रही है, A या B? B वाला miss. B. B मैम. B, ma'am. B, ma'am. अब अगर आपको मैं दूसरा क्वेश्चन दूं, सपोज द क्वेश्चन इज, एक स्कूटर चला रहा इंसान और स्कूटरिस्ट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर इन 5 मिनट्स. 3 किलोमीटर इन 5 मिनट्स. इसकी जरा स्पीड कैलकुलेट करनी है हमें मीटर पर सेकंड में. अब यहाँ पर क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है. उसने मुझे बताया कि उसने कुछ किलोमीटर चला है. कितना किलोमीटर चला है? 3 किलोमीटर. और कितनी देर में चला है? 5 मिनट में. और मुझे स्पीड किस में चाहिए? मीटर पर सेकंड में. यानी इस किलोमीटर को मुझे